की तपोभूमि श्री कोलायत की इस धरा पर ग्लोब कांग्रेस कमेटी कोलायत के द्वारा आयोजित आज ग्लोब कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की इस बैठक में हमारे बीच में पधारी हुई राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव और पीसीसी की तरफ से कोलायत विधानसभा क्षेत्र की प्रभारी परम आदरणीय प्रवीणा जी मेघवाल जी, या मंच पर विराजमान बीकानेर जिला देहात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय विष्णाराम जी सियाग साहब, या हमारे ग्लोब के अध्यक्ष जिला परिषद के सदस्य युवा साथी भाई मदन जी मेघवाल साहब, करुणा जी के साथ पधारे हुए राउतसर से आए हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय परमानंद जी भाटिया जी, और कोलायत विधानसभा क्षेत्र के मंच पर बैठे हुए और सामने विराजे हुए बहुत ही मान और सम्मान के योग्य सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, सभी ग्लोब कांग्रेस के पदाधिकारी, जिला कांग्रेस के कमेटी के पदाधिकारीगण, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारीगण और पंचायती राज के सभी वर्तमान और भूतपूर्व सरपंच साहिबान, जिला परिषद के सदस्यगण, पंचायत समिति के सदस्यगण, वैष्णव नगर पालिका से पधारे हुए ओम जी मुंद्रा के साथ आए हुए सभी पार्षदगण, सभी मंडल कांग्रेस कमेटियों के सम्मानीय अध्यक्ष साहिबान, सभी नगर कांग्रेस कमेटी के हमारे जगदीश जी उपाध्याय पधारे हैं। वैष्णव हमारी एकमात्र नगर कांग्रेस कमेटी है, तो नगर कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्यगण और मेरे कांग्रेस परिवार के सभी भाइयों, काफी लंबे समय बाद संगठन की बैठक रखी गई। लोकसभा का चुनाव था, उस समय गोविंदराम जी मेघवाल हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी थे। उस समय उनके समर्थन में इसी स्थान पर कोलायत में और उसके बाद वजूद में मीटिंग की थी। आप सब लोग कांग्रेस के सभी साथी पधारे थे और लोकसभा के चुनाव में कोलायत विधानसभा क्षेत्र से आप सब लोगों ने मेहनत की और गोविंदराम जी को एक तरह से बहुत ही, विधानसभा में हम 33,000 वोटों से हारे थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव 5 महीने बाद ही हुए और लोकसभा के चुनाव में हम सिर्फ 250-300 वोटों के फर्क से ही मतलब पीछे रहे। 33-35,000 वोटों को आपने कवर किया। आप सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, आप सभी के प्रयास और परिणाम का एक फल था कि लोकसभा के चुनाव में पार्टी ने फिर से कोलायत में अपने वोट बढ़ाए और एक सम्मानजनक की स्थिति में, हालांकि हम चुनाव लोकसभा का भी नहीं जीत पाए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी 8 में से 6 जो विधानसभा क्षेत्र है वो देहात में आते हैं। बीकानेर पूर्व और पश्चिम को यदि हम छोड़ दें तो अनूपगढ़, डूंगरगढ़, नोखा, लूणगढ़सर, कोलायत, काजूवाड़ा, ये 6 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें कांग्रेस के उम्मीदवार अच्छी बढ़त लेकर के गए थे। हम शहर में 84,000 वोटों से पिछड़ गए और उसी कारण हम वो लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए। तो निश्चित रूप से कांग्रेस गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, गांव और ढाणी में बहुत ज्यादा मजबूत है और उसकी मजबूती का कारण आप सब लोग हैं। विधानसभा के चुनाव में जो भी कारण रहे, जो भी परिस्थितियां रही, काम अशोक गहलोत जी ने भी खूब किया। आप सब लोग कह रहे थे राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो काम किया वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ, और कोलायत विधानसभा क्षेत्र में भी ऐतिहासिक काम हुए, हर क्षेत्र में काम हुए, लेकिन जनता का जनादेश होता है। जनता का जो जनादेश था वो हमने स्वीकार किया। जनता जनार्दन होती है और जनादेश को हम सब लोग स्वीकार करते हैं और हमें उस चुनाव में सफलता नहीं मिली,
कोई बात नहीं, हमें उस बात को अब बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अभी ज्यादातर वक्ता विधानसभा के चुनाव पे ही चर्चा कर रहे थे, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि 1.5 साल हो गया विधानसभा का चुनाव हुए, अब हमें पुरानी बातें भूलनी है। विधानसभा के चुनाव में हार के क्या कारण रहे, किन कारणों से हम हारे, क्या हमारी कमियां रही। कमियां मैं तो किसी में नहीं मानता, मैं तो समझता हूँ कि मेरे अंदर ही कमियां रही होगी, काम करने में कोई कमी रही होगी, कोई कारण ऐसा रहा होगा। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि पुरानी बातों को आप सब लोग भुलाएं। हमें आने वाले समय में फिर से तैयारी करनी है। अभी विधानसभा का चुनाव तो दूर है, लेकिन पंचायती राज का चुनाव आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर होने वाला है। इस साल मतलब 2025 चल रहा है और 2025 के अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर तक पंचायती राज के चुनाव होंगे, नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे। देशलोक नगर पालिका के चेयरमैन हमारे कांग्रेस के चेयरमैन मोहम्मदी मुंद्रा हमारे बीच में बैठे हैं। ये अभी अपनी बात कह ही रहे थे और ये लगे हुए, इन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। देशलोक नगर पालिका के हर वार्ड में ये वोटर लिस्टें देखना शुरू हो गए हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें जिस प्रकार से मोहम्मदी मुंद्रा देशलोक में काम कर रहे हैं, उसी तरीके से हम सब लोगों को अपने अपने गांव में, अपने अपने पंचायत में अभी से आप देखो, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है। जो पार्टी चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर सकती है,